हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट आप सभी को लेकर हम आए हुए हैं इस वीडियो में। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और साथ ही साथ बीएड को जब मान्यता मिली है पीजीटी में, तो इसका क्रेज बढ़ चुका है और आवेदन धड़ाधड़ हो रहे हैं। और पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बिफरे हुए हैं। होमगार्ड भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में शैक्षिक अर्हता का जो मामला है वो काफी पुराना है। और एक टाइम पर जब ये शैक्षिक अर्हता का मामला फर्स्ट टाइम आया था, तो उससे पूरा डीलेड 2015 बैच बाहर हो रहा था। लेकिन उसको तत्काल जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उन्होंने संज्ञान में लेकर शैक्षिक जो अर्हता है और जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी डेट को थोड़ा सा रिलीफ दिया था, एक्सटेंड किया था, जिससे 2015 का जो डीएलएड बैच है वो इसमें एंट्री किया था। अन्यथा की स्थिति में जब लेटर जारी हुआ था, तो 1 घंटे के अंदर ही संशोधित जो लेटर है वो जारी कर दिया गया था। अगर आप भर्ती प्रक्रिया की रूह से जुड़े हुए हैं, अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। तो अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो 22 दिसंबर 2018 की शैक्षिक अर्हता का मामला है, क्या ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड तक ही सीमित है, या इसकी जड़ें बीटीसी के साथ ही साथ टेट तक भी जाएंगी? तो दोस्तों, इसको हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर टेट भी शामिल है। आप ध्यान दें, टेट भी यहाँ पर शामिल है। अगर किसी का टेट का सर्टिफिकेट 22 दिसंबर 2018 के बाद का है, देखिए टेट के सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, मतलब कि टेट आप अगर 22 दिसंबर 2018 तक उत्तीर्ण नहीं थे, मतलब आप 22 दिसंबर 2018 तक रिजल्ट आपका नहीं आया था, तो आप बिल्कुल बाहर हैं इस भर्ती प्रक्रिया से। अगर सिलेक्शन हुआ है किसी का और उसका टेट 22 दिसंबर तक क्लियर नहीं था, 22 दिसंबर 2018 तक, तो भाई अगर पास नहीं हो आप टेट, तो सुपर टेट का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो? आपको कैसे सपना आएगा कि आप टेट पास हैं या कितने मार्क्स हैं? मार्क्स भी उसमें फिल करने होते हैं। तो ये गलत है और ये मामला भी उखड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी कंफ्यूजन होगा कि बात का टेट लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टेट क्या होता है, 2011 के अगर बात का है कोई, तो वो सब चल जाएगा। 2015 वाला हो, 17 वाला हो, कुछ भी, मेरे कहने का मतलब है कब का है इससे मतलब नहीं है। लेकिन वो आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। 22 दिसंबर 2018 को आप पास होने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि जो रजिस्ट्रेशन की है, उसके अंतिम तिथि के पहले पहले या उस दिन भी अगर आपका टेट का रिजल्ट आ गया है, आप पास हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अन्यथा आप इन एलिजिबल हैं। आपको थोड़ा सा हम हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका 4127 बना आब्लिक 2020 देवेंद्र सिंह अन्य बनाम 9/6/2022 को सुनवाई में निम्नतम आदेश क्या दिया गया है? देखिए, Sri Arun Kumar, learned counsel appearing for the respondent board, has placed before the court written instruction of the deputy secretary on the behalf of board, as per which the last date of making online application was 22 December 2020 2018, sorry, has been treated as the date of considering eligibility of appellant concerned। तो यहां पर साफ तौर पर 22 दिसंबर 2018 क्या है, ट्रीट की गई है एलिजिबिलिटी डेट। माननीय, ये देखिए, 849 प्रीति जाटव की याचिका में क्या आदेश हुआ है? देखिए, यहां पर एक आदेश दिखाएंगे।
देखिए दोस्तों, सर्विस सिंगल S 326 लखनऊ हाईकोर्ट की जस्टिस रोजन राय की बेंच वाली केस की स्वर्णिम पंक्तियां आज भी लिखी हुई हैं। और ये स्वर्णिम पंक्तियां क्या हैं? इट शैल बी एश्योर्ड दैट इन फ्यूचर सेलेक्शंस द डेट ऑन विच द एलिजिबिलिटी इज टू बी डिटरमाइंड इज स्पेशली फिक्स्ड and not left to unforeseen circumstances such as have arisen in this case। ये मामला था 15,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें बार बार आवेदन की विंडो खुल रही थी और 2011 बैच के लिए लगभग वैकेंसी थी, लेकिन उसमें पूरा 2012 बैच एंट्री कर गया था। तो इसमें जस्टिस राजन राय जी ने आदेश दिया था कि एक प्रेस्क्राइब्ड डेट निश्चित होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी डेट डिटरमिन की जाएगी, स्पेशली वो फिक्स की जाएगी कि ये डेट एक बैरियर है, इसके बाद आप नहीं आ सकते, अन्यथा तो कोई भी 4 साल बाद भी उसमें फॉर्म भरेगा। अब जैसे 69,000 अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसमें अगर बाद वाला बीटीसी उत्तीर्ण हो गया है तो वो भी उसमें फॉर्म भर दे, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी डेट डिसाइड की गई, अभी जो मैंने कोर्ट ऑर्डर दिखाया, वो 22 दिसंबर 2018 तय की गई है। मतलब 22 दिसंबर 2018 ये ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया कि ये एलिजिबिलिटी डेट है, आवेदन की अंतिम तिथि, जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। तो 22 दिसंबर 2018 तक आपके पास टेट होना चाहिए, और इसके बाद यहां तक कि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, और खैर इनका जो है सिलेक्शन के काउंसलिंग में रोल होता है, तो काउंसलिंग के लिए वो अलग से डेट साइट डिसाइड किए थे, जून वगैरह की कोई डेट थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स की डेट है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका फिक्स रहना चाहिए, और वो 22 दिसंबर 2018 है। अगली अपडेट है दोस्तों, होमगार्ड के 15,000 पदों पर 8,50,000 आवेदन आ चुके हैं। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर तैयारी पूरी, कमेटी गठित की गई है। ये पटना से बड़ी अपडेट है दोस्तों। होमगार्ड का समझिए 15,000 पदों का फॉर्म है और 8.5 लाख आवेदन हुआ है। सामार वर्ग में देखिए 48,000 आवेदन हुआ है। अगली अपडेट है, एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर फिर शामिल पर शिक्षक भर्ती तय नहीं। अशासकीय विद्यालयों में जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं मिली जगह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को कार्रवाई की पूरी खुली छूट दे दी है, और खुलासा हुआ है पहलगाम हमले में पाक कमांडो मूसा मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना गया है। देखिए दोस्तों, बीएड का बढ़ा मान, तो शुक्रवार को हुए 12,000 पंजीकरण। प्रदेश समन्वयक ने कहा अंतिम तिथि तक 4 लाख के आसपास पहुंचा आंकड़ा। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर शुक्रवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 12,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश समन्वयक ने बताया कि अंतिम तिथि तक आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचा है, ऐसा पहले नहीं होता था। देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 3 अनुभाग सील किए गए हैं। जांच कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। ये जो आग लगी थी उसकी बात है। कल की ये खबर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र, पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता पर विफरे अभ्यर्थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जुटे प्रतियोगी छात्र, सौंपा ज्ञापन, जल्दी जारी हो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का नया भर्ती विज्ञापन। और देखिए, गैर बीएड अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल होने का मांगा अवसर, दिया धरना। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से बड़ी अपडेट है। यहां पर प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि प्रवक्ता की नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। ये एक प्रमुख मांग के रूप में निकल के आई है कि इस बार मौका दे दिया जाए और अगली बार से ये व्यवस्था को लागू किया जाए, और वो भी 2 साल के अवसर के बाद। लेकिन ये होने जाने वाला नहीं है। जो यहाँ पर नियम निर्धारित हो गया उसी के आधार पर कार्य होगा। और देखिए, यहाँ पर 14-15 मई को आयोजित होने वाली टीजीटी परीक्षा के संबंध में कहा है कि अगले 2 दिन के अंदर इस संबंध में चयन आयोग एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। नए विज्ञापन को लेकर उनका कहना था, संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ चयन आयोग की कई बार मीटिंग हो चुकी है और चयन आयोग इस पर तत्पर होकर कार्य भी कर रहा है। बहुत जल्द परिणाम देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपकी नई भर्ती भी इसी के साथ
लाइन में लगी हुई है, एक कह लें कतार में लगी हुई है। तो आप नई भर्ती के लिए भी लगातार तैयारियां करते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।